हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मुकेश सतरावल आप सभी का आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, ये है न्यूली लॉन्च्ड राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा क्लास 4th के लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की वर्कबुक। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इंग्लिश की जो स्टार्टिंग की हमारी जो वर्कशीट्स है उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसमें शुरू में देखिए, शुरू में क्या दे रखा है, इसकी हिंदी की वर्कशीट दे रखी है और हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से आपकी है इंग्लिश की जो वर्कशीट्स है वो दे रखी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बच्चों सोल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4 एंड वर्कशीट नंबर 5। ओके, तो यहाँ फर्स्ट से लेकर है टोटल 5th तक है जो वर्कशीट है हम सोल्व करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के पास, आपके फ्रेंड्स के पास इस वीडियो की लिंक है, आप शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स है वो भी इजीली जो अपनी वर्कबुक है उसको विद अंडरस्टैंडिंग इन क्लास एनवायरनमेंट है वो सॉल्व कर सके। ओके, तो जिस तरीके से आपके टीचर आपको अपनी क्लास में पढ़ाते हैं वैसे की वैसे ही सेम टू सेम है मैं यहाँ आपके साथ में रहने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो वर्कशीट है उसमें। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी, तो यहाँ फर्स्ट वर्कशीट में क्या दे रखा है, राइट अबाउट योर सेल्फ। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपने बारे में लिखना है। क्या करना है, अपने बारे में लिखना है। तो यहाँ दे रखा है माय नेम इज, मेरा नाम है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय नेम इज मुकेश, तो मेरा नाम मुकेश है, तो मैं यहाँ पर मुकेश लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड है आई एम, तो आपकी कितनी उम्र है, जैसे आप 15 ईयर ओल्ड हो तो आप 15, 12 हो तो 12, 10 हो तो 10। तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर बच्चे हैं वो 10 ईयर ओल्ड होंगे, तो आपको क्या करना है, इसमें 10 ईयर ओल्ड लिखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो है उसमें क्या है, माई बर्थडे इज ऑन। तो जो मेरा बर्थडे है वो कब है, वो यहाँ पर है। तो मेरा बर्थडे है, आपको अपना बर्थडे लिखना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी है, डीओबी आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 0101, और आप कितने साल के हो गए हैं, 10 साल के हो गए हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2016 लिख देता हूँ। उस तरीके से अपने डीओबी आपको यहाँ मेंशन करनी है। मेरे साथ आप लिखते चलिए। ओके, नहीं समझ में आता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो आपको मैं अपने आपकी जो कमेंट है उसका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। ओके, तो आई एम इन क्लास 4, तो आप यहाँ पर क्लास 4 लिख सकते हैं, क्लास 4। आई हैव, तो आपके कितने भाई है, तो आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। वही फैमिली में है, मिनिमम 3 मेंबर तो होने चाहिए, नहीं तो हम भाई बहन यही भूल जाएंगे, हम बुआ मौसी यही भूल जाएंगे। तो फैमिली में मैं समझता हूँ कि एक भाई अब और एक बहन तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रदर्स और सिस्टर्स दे रखा है, तो यहाँ पर एक ही जगह आप लिखते हैं, आपको लिखना है क्या, TWO, टू ब्रदर्स, एंड यहाँ पर 2, 3, 4 ये आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर दोबारा सा है वो 2 लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। ओके, आगे देखिए, माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी है वो किसान है। तो आपके पिताजी, आपके फादर है, वो जो कुछ भी है, जिस पोस्ट पे भी है वो आपको उसको यहाँ पर मेंशन करना है। माई मदर नेम इज, मेरी मदर का नाम क्या है, आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। लेकिन बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर राम निवासी। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर अपनी माँ का नाम, अपनी मैया का नाम यहाँ पर लिखना है। माई स्कूल्स नेम इज, मेरे स्कूल का नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू स्टार अकेडमी, ब्लू स्टार अकेडमी, ACADEMY, ब्लू स्टार अकेडमी सवाई माधोपुर। तो आपको यहाँ पर बच्चों अपने स्कूल का नाम लिखना है। माई फेवरेट कलर इज ऑरेंज, तो आपको अपना यहाँ पर कलर है, फेवरेट कलर है वो लिखना है, ORANGE। ठीक है, तो यहाँ पर ऑरेंज लिखना है। आगे नेक्स्ट है माय फेवरेट फूड इज, आपका जो भी फेवरेट फूड है वो आपको यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, दाल बाटी। ओके, नेक्स्ट है फेवरेट फ्रूट इज, आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है वो आपको यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंगो। ओके, नेक्स्ट है माय बेस्ट फ्रेंड, आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिखना है आपको बच्चों, लेकिन उसको वो क्यों, क्योंकि आदमी है तो उसका नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, तो आपको उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पवन कुमार और गुप्ता।
अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो कुमार का के कैपिटल लेटर में आया और गुप्ता का भी यहाँ पर के कैपिटल लेटर में आया। ओके, तो यहाँ पर आपको पेस्ट योर फोटो, यहाँ पर आपको अपनी जो फोटो है वो पेस्ट करनी है। पेस्ट योर फादर्स फोटो, यहाँ पर आपको अपने जो पापा है, पिताजी है, उनकी फोटो पेस्ट करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अपनी मदर, मम्मी की पेस्ट फोटो करनी है, या आपका जो भी ब्रदर सिस्टर जो भी है तो उसकी फोटो है पेस्ट करनी। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं, ये है वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवेल ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर बच्चों है आपको क्या करना है, ए ई आई ओ यू जो आपको दे रखा है इसको फुलफिल करना है यहाँ पर कहाँ, खाली जगह में। तो देखते हैं फर्स्ट में ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ए मैप। ओके, तो हियर वी फिल ए, तो दिस इज ए मैप, तो हमारी स्पेलिंग हो जाएगी क्या, मैप। ये क्या है, बैड, तो यहाँ पर हम बीईडी बैड की स्पेलिंग कंप्लीट कर देंगे। दिस इज क्या, पैड, तो यहाँ पीएडी पैड लिख देंगे। ये क्या है, डॉग है, दिस इज अ डॉग। नाउ दीज आर लिप्स, तो यहाँ पर एस हमको नहीं लगाना है, बीच में ही भरना है, आप सिर्फ इसको LIP कर दीजिए। वैसे ये लिप नहीं है, लिप्स है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है दो है। नेक्स्ट है दिस इज ए बॉक्स, तो यहाँ पर आप बॉक्स कर देंगे। ये है सन, तो इसको सन कर दीजिए। ओके, कर दिया आपने सबने। आगे है दिस इज ए काउ, नाउ यू शुड फुलफिल ओ हियर, आपको यहाँ पर ओ भरना है क्योंकि ये काउ है। अब बच्चों आपको ये फुलफिल करके छोड़ना नहीं है, इनकी स्पेलिंग यदि मान लो कोई सी आपको नहीं आती है उसको ढंग से आपको लर्न करनी है, याद करनी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लुक, लुक मतलब होता है बच्चों क्या, देखो, क्या करना है आपको, देखना है, देखो। एड द पिक्चर, तो ये पिक्चर जो आपको दे रखी है इन पिक्चर्स की तरफ आपको देखना है। एंड राइट देयर नेम्स, और उनका नाम आपको लिखना है। तो देखिए ये क्या है, ड्रम है, तो आप यहाँ पर DRUM ड्रम लिख दीजिए। ये क्या है, क्लैप, तो CLAP ऐप क्लैप हो जाएगा। ये क्या है, प्लम, तो यहाँ PLUM प्लम हो जाएगा, प्लम मतलब आलू बुखारा। आगे नेक्स्ट है दिस इज ए फ्रॉग, तो हियर वी राइट फ्रॉग, FROG फ्रॉग। दिस इज ए स्टार, नाउ यू राइट हियर स्टार, STAR स्टार। एंड दिस इज ए फ्लैग, तो नाउ राइट हियर फ्लैग। ओके, तो यहाँ पर फ्लैग लिखना है, FLAG हो गया, स्टार हो गया। नाउ वी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। तो ये क्या है, क्रैब है, तो CRAB क्रैब। नाउ दिस इज सिप, तो यहाँ लिख देंगे हम SHIP सिप। और ये क्या है, ड्रॉप है, बूंद है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ड्रॉप। ओके, तो पूरे राजस्थान भर के बच्चे हैं यहाँ पर इसमें जुड़ रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो है वो इतने पसंद आ रहे हैं कि बेहद ही कम समय में आपने हमारे वीडियो है वो पसंद किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं हम वर्षन नंबर 3 में। वर्षन नंबर 3 में बच्चे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो अपनी बुक है वो रीड कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की सुनिए। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मुझे सुनिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, और नीचे के सेंटेंस है उनको आपको पढ़ना है। टिक राइट एट द सेंटेंस एंड दैट इज रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर, अर्थात जो ये पिक्चर गिवन मतलब दी हुई जो पिक्चर है उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है उस पर आपको क्या करना है, राइट का निशान टिक करना है। तो देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, और लास्ट में जो पिक्चर है वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चिड़िया यहाँ पर है। तो हम पहला देखेंगे, द बॉय इज वॉकिंग, जो बॉय है वो वॉकिंग कर रहा है क्या, नहीं। द बॉय इज जंपिंग, जंपिंग कर रहा है क्या, नो। द बॉय इज रीडिंग, तो बॉय है वो क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इस तरीके से है ये, इसको है आपको राइट का निशान लगा देना है। ओके, नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देर आर 2 बास्केटबॉल्स, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है क्योंकि 2 बास्केटबॉल नहीं है। देर आर 3 चिल्ड्रन, यहाँ पर 3 चिल्ड्रन भी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। देर आर 4 वर्ड्स, यहाँ 4 वर्ड्स भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। नाउ देर आर 1 पेपर बोट, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 पेपर बोट, तो यहाँ पर आए आपको राइट का जो टिक है वो करना है। ओके, तो राइट टिक कर दिया। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर देखिए एक लड़की है वो साइकिलिंग कर रही है, तो बस हमें इसी को चेक करना है। यहाँ पर इसका हेलमेट है वो पर्पल कलर का है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ए वुमन
वुमन्स हेलमेट इज ब्राउन, वुमन का हेलमेट है वो ब्राउन है। एंड ए मेंस हेलमेट इज ब्लैक, तो जो इस आदमी का जो हेलमेट है वो ब्लैक है। ए गर्ल्स हेलमेट इज पर्पल, तो ये गर्ल है भाई, वुमन नहीं है, मैन नहीं है, बॉय नहीं है, दिस इज ए गर्ल एंड हेलमेट इज पर्पल। नाउ यू शुड हाईलाइट दिस थर्ड नंबर एंड आपको ये है इसको राइट कर टिक करना है। एंड लास्ट वन इज, तो यहाँ पर एक स्पेरो दिखाई दे रही है। अब वो स्पेरो कहाँ पर है ये आपको चेक करना है, ये इन है कि ऑन है कि इज ओवर है कि यहाँ पर एट है, ये आपको सही निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, द स्पेरो इज ऑन द ट्री। ओके, तो इसको है आपको सही टिक करना है। तो ये आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 4। तो बच्चों देखिए, यदि आपके स्कूल में आप कोई टीचर नहीं है और समय पर आप चाहते हैं कि अपने टीचर से पहले सॉल्व कर दो और टीचर की नजर में बिल्कुल छा जाओ और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल की मदद से, इस चैनल के हेल्प की मदद से आपको क्या करना है, हेल्प से आपको ये अपनी वर्कशीट है वो सोल्व करनी है। तो बेहद ही आसान तरीके से आपको आज के आपके टीचर की, क्लास टीचर की तरह ही मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो ओके, तो अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को आप स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए आप, क्योंकि आपकी स्कूल्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं वो आप इजीली शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने टीचर से भी आप इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, दिस इज ए डॉग, ये डॉग है और इसके माउथ में एक क्या है, बॉन है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो डॉग है एक जो रिवर है या नाला के है उसको है वो क्या है, क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन है वो नीचे बन रही है। यहाँ पर देखते हैं कि उसके वो हड्डी है वो मुंह से नीचे गिर जाती है और फिर वो दुखी होता है। ओके, तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसी स्टोरी से हमें क्या करना है, एक जो स्टोरी है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है, नाउ कंप्लीट द स्टोरी, यहाँ स्टोरी कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दे रखे, पहले तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। यदि मान लो कोई स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो उसको समझना है और उसके बाद में ही हमें नीचे करना है। तो दिस इज ए रिवर, रिवर मीन्स होता है क्या, नदी। ग्रेडी, ग्रेडी मीन्स होता है क्या, लालची। और वाटर, वाटर मीन्स होता है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, पानी। टाइटली मतलब बिल्कुल कसकर, टाइट कर। और अनदर मतलब होता है कोई दूसरा। नेक्स्ट है क्रॉस, मतलब एक दूसरे को क्रॉस होना। बोन, बोन आप अच्छी तरीके से देखते हैं, इसके मुंह में है वो बोन है, हड्डी है। और यहाँ आपको बोन दिखाई दे रही है, यहाँ बोन दिखाई दे रही है। आगे है शैडो, शैडो आप जानते हैं किसी की छाया, छाया या परछाई होती है। बार्क मीन्स होता है क्या, भौंकना, कुत्ता जो भौंकता है उसको बोलते हैं बार्क। और लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो अब हम भरते जाएंगे इसमें, बिल्कुल ओके। तो देखिए, फर्स्ट, ए हंग्री डॉग फाउंड ए, एक भूखे जो कुत्ते हैं उसको क्या मिली, ए बोन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बोन। तो हड्डी हमारी यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। नाउ आगे देखें, ही हेल्ड द बोन, उसने बोन को पकड़ रखा था इन हिज माउथ, अपने माउथ में। तो कैसे पकड़ रखा था, TIGHTLY, टाइटली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, टाइटली। आगे देखिए, ही केम टू ए स्मॉल, तो वो है एक स्मॉल क्या, विद ए ब्रिज, तो छोटी सी क्या थी, रिवर है, वो रिवर पर आया। विद ए ब्रिज, जिस पर भी क्या बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था। आगे देते हैं, द डॉग स्टार्टेड टू बार्क, तो उस, ओके, सॉरी बार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्रॉस। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, CRO, क्रॉस द ब्रिज, तो वो ब्रिज को क्रॉस करने लगा। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। और एंड सा हिज इन द वाटर, तो वाटर में उसने अपनी क्या देखी, क्या देखी, शेडो। तो यहाँ पर SHADOW, शेडो यहाँ पर दिखाई दी। वैसे यहाँ शेडो नहीं होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि शेडो एग्जैक्टली थोड़ी बनती है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए था। आगे देखते हैं, द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, दैट इज क्या, द डॉग विद अ बिगर बोन, की उसके पास में और भी बड़ी बोन है। तो कौन सा डॉग है, अनदर, मतलब दूसरा डॉग है, ANOTHER, अनदर डॉग ये है, यहाँ इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ही बिकेम ग्रेडी, तो यहाँ पर हम ग्रेडी की स्पेलिंग लिख देंगे, ग्रेडी। ओके, नेक्स्ट है, द डॉग ओपनड हिज माउथ टू, तो डॉग ने है अपना माउथ खोला, टू क्यों, बार्क करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BARK, बार्क।
हिज ओवन बोन, तो उसकी जो खुद की बोन है उसका क्या हुआ, फेल इनटू द वाटर, तो उस पानी में है, उसकी जो खुद की बोन है वो चली गई। नेक्स्ट लास्ट वन इज क्या, मोरल इससे क्या मिलता है, ग्रेड लीड्स टू, तो लालच है वो हमेशा कैसा होता है, लीड्स टू लॉस, लालच से हम क्या करते हैं, हमेशा नुकसान खाते हैं। तो बच्चों, तो इस प्रकार आपकी जो क्लास 4th की है वर्कशीट नंबर 4 है वो आपकी कंप्लीट हुई है। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट वर्कशीट की तरफ, जो वर्कशीट नंबर है आपकी 5 है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है वर्कशीट नंबर 5 में, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनिए, एंड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, और नीचे के जो वर्ड्स है उनको है आपको रीड करना है, राइट द राइमिंग पेयर्स, तो ये राइमिंग पेयर्स है उनको है आपको क्या करना है, राइट करना है, गिवन बिलो जो नीचे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है मग, यहाँ दे रखा है केक, यहाँ दे रखा है बॉल, तो आपको क्या करना है, राइमिंग पेयर्स लिखने हैं। राइमिंग पेयर्स का मतलब होता है बच्चों कि उनकी जो लास्ट की जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो सेम होती है। जैसे यहाँ दे रखा है मग, तो मग का क्या हो जाएगा, जग, तो आप यहाँ एक और लिख सकते हैं क्या, JUG जग, और भी लिख सकते हैं क्या, हग, HUG हग। ऐसे ये क्या है, केक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, केक की जगह क्या, क्या लिख सकते हैं, आप ही बोलिए, केक, और यहां पर हो जाएगा क्या, वेक। ओके, टेक भी लिख सकते हैं आप, TAKE टेक, तो हो गया केक वेक टेक। ऐसे ही हो गया बॉल, तो यहां लिख सकते हैं हॉल, यहां लिख सकते हैं कॉल। ओके, नेक्स्ट है नोज, नोज की जगह आप लिख सकते हैं ROSE रोज, आगे लिख सकते हैं आप POSE पोज। हो गए। ऐसे ही फिश है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप डिश, क्या लिख सकते हैं, डिश, और यहां पर नीचे आप बताइए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सोच के बताइए, चलो आप प्रैक्टिस करिए, है ना। आगे देखिए कार का हो जाएगा क्या, फार, फार, और क्या हो जाएगा, बार। ओके, नेक्स्ट है क्या, यहां पर दे रखा है सर्किल द वर्ड्स डेट राइम्स विद द नेम्स ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। तो आगे बढ़ने से पहले इसको भर दीजिए, आपने तो दिमाग लगा लिया होगा। ओके, तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, विश। ओके, अब नेक्स्ट है देखिए सर्किल द वर्ड्स, तो आपको क्या करना है, ये क्या है, ट्रेन है, तो ऐसे ही राइमिंग वर्ड से आपको सर्किल करना है। तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, ट्रेन, रेन और ब्रेन। ऐसे ही दिस इज काइट, तो बाइट एंड साइट। ये क्या है, ट्री, नाउ थ्री एंड फ्री। ओके, दिस इज रिंग, तो दिस इज विंग एंड दिस इज किंग। ओके, तो इस प्रकार बच्चों है आपकी जो वर्कशीट नंबर 1 से लेकर है 5th तक है वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में आपसे फिर हम मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।